3 गोदोहनम। विद्यार्थियों, आज का मेरा प्रकरण है गाय के दूध को दूहना। इसमें पंचम दृश्य चल रहा था, जिसमें पंचम दृश्य हमने पढ़ लिया था काफी हद तक। अब मेरे को पंचम दृश्य का आधा भाग आपको पढ़ाना है, पीछे का लास्ट जो बचा है। विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि जो है जब गाय के दूध को दूहने की बात आई, तब जो है चंदन ने महीने का अंतिम दिन जो था वहाँ पे वो गाय का दूध दूहना शुरू कर दिया था। उस समय क्या स्थिति हुई थी कि जैसे वो गाय के दूध को दूहने लगा तो गाय ने जो है बार बार जो है अपने पैर से उस पर प्रहार किया और उसको रक्त रंजित कर दिया, और फिर वह चिल्लाया कि मैं मारा गया हूँ। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, और उसकी इस प्रकार से चिल्लाने के कारण सभी लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। यानी कि इसमें ये बताया गया बच्चों की गाय के दूध को दूहने के लिए रोज दूध दूहना चाहिए। अगर गाय दूध दे रही है 1 महीने तक, आप सोचो गाय को दूहा ही नहीं और 1 महीने में 300 लीटर साथ में दूध, कभी ऐसा हुआ है? यानी एक साथ कभी दूध, रोज दूध हम उसको दूहते हैं तब वो रोज नया दूध बनता है। रोज उसकी एक मात्रा होती है, लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी है आप 1 महीने का खाना एक साथ थोड़ी खा सकते हैं हम लोग, चाहे और 1 कड़े खाना एक साथ हम थोड़ी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हर काम संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो चंदन ने ऐसा किया ही नहीं। चंदन मूर्ख था, उसने ये सोचा कि 1 महीने का दूध 1 दिन में निकालूंगा, और 1 महीने तक दूध निकाला ही नहीं। इससे क्या हुआ, उल्टा गाय का दूध सूख गया, और 1 महीने तक दूध नहीं निकालने से गाय का दूध तो सूखा ही सूखा, और उसके जो है अब अगर उसके स्तनों से दूध निकालेंगे तो गाय के स्तन क्या होंगे, दर्द होंगे ना, एक साथ इतना दूध वो निकालेंगे इस सोच से, तो उल्टा वो गाय खराब हो जाती है ना। गाय खराब हो जाना यानी एक साथ हम उसका दूध नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिचुएशन ये आई है कि वो जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ तक की सिचुएशन आई है कि गाय का दूध दूहने बैठा है और गाय ने उसके अपने पैरों से उसके बार बार प्रहार किया, उसे रक्त रंजित कर दिया। अब देखो पेज नंबर है 21, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड है ना, बोर्ड पे मैंने सब कठिन शब्दार्थ लिखे हैं बच्चों। यहाँ तक तो पेज नंबर 20 तक है, फिर नेक्स्ट पेज नंबर 21 का है ना 8 से शुरू हो गया, श्रुत्वा से। तो चित्कार श्रुत्वा जटिति प्रविश्य, मल्लिका चीख को श्रुत्वा यानी सुनकर, जटिति यानी जल्दी से ही, प्रविश्य यानी प्रवेश करती है। अब देखो चित्कार यानी चीख कर प्रवेश करके, अब इसमें भी है ना प्र धन विष धन ये का लेप करती है, ठीक है। अब देखो नाथ किम जातम, क्या हुआ, कथम तो हम रक्त रंजिता, आप रक्त से रंजित कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धम अनुमति एव न ददाति, गाय की दूध दूहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। चंदन बोला कि गाय दूध दूहने के लिए अनुमति नहीं दे रही। जैसे मैं दूध दूहने के लिए इसके स्तनों को छूता हूँ और जैसे दूध निकालना शुरू करता हूँ, गाय जो है वो खड़ी नहीं रहती, बार बार मुझे अपने पैरों से प्रहार करती है। दोहन प्रक्रिया आरंभ मानव एवं ताड़यति मामः, जैसे ही मैं गाय को दूध दूहने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, ये देखो आरंभ मान शुरू करते ही गाय क्या करती है, ताड़यति यानी गाय जो है मुझे ताड़यति, देखो मार रही है, बार बार गाय मार रही है। मल्लिका धेनु स्नेह वात्सल्य च आकार्य, मल्लिका ने गाय को स्नेह और वात्सल्य से आकार्य यानी पुकारा, पुकार करके दोग्धम प्रयतते यानी दूध को दूहने की कोशिश करती है, प्रयतते यानी कोशिश करती है। अब वो क्या कर रही है मल्लिका ये कर रही है कि बहुत ही प्यार से बोल रही है गाय से, कह रही है तुम दूहने दो, किंतु धेनु दुग्धहीना इव अवगच्छति, किंतु गाय जो है दूधहीन ही जान पड़ती है। गाय दूधहीन है, मतलब गाय के अब दूध है ही नहीं, रोज नहीं दूहने के कारण गाय के जो है स्तनों से दूध सूख गया है, तो बेचारी वो दूध कैसे देगी, जबरदस्ती दूध है ही नहीं उसके स्तनों में, सूख गया है। रोज मात्रा में आप उसको गुड़ और घास और दूध ज्यादा से ज्यादा बनने के लिए आप उसको भोज्य पदार्थ दे रहे हो और दूध निकाल ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, दूध सूखे गए। अब मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हम दोनों से बहुत ही अनुचित कर्म हो गया है। पत्नी बोली, आवाभ्याम यानी हम दोनों से, अत्य अनुचितम कृतम बहुत अनुचित काम हो गया है। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, 1 महीने तक हमने गाय का दूध ही नहीं दुआ। सा पीड़म अनुभवती, इसीलिए अब इसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसलिए ये मार रही है। चंदनम देवी मया अपि ज्ञातम यतः, मेरे द्वारा भी अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यतः,
सबसे अधिक सर्वथा यानी निश्चित रूप से ही अनुचित कार्य हो गया है। पूर्ण मास पर्यंत दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने दूध नहीं दुआ है। मतलब 1 दिन हो, 2 दिन हो, ना 8-10 दिन हो, एक पूरा महीने हमने दूध नहीं दुआ। अतः एव इसलिए दुग्धम शुष्क जातम, इसलिए दूध सूख गया है। और सत्य ही कहा गया कि कार्यम अद्यतनीय यत तदेव विधीयताम, जो कार्य अद्य यानी आज होना चाहिए उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो काम अभी अद्य यानी आज कार्य, जो काम आज होना चाहिए है ना, उसको आज ही कर लेना चाहिए। क्योंकि विपरीत गति यस्य, अगर हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, इसकी विपरीत गति की ओर बढ़ते हैं, तो स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी तुरंत, कष्ट यानी दुख को, लभते यानी प्राप्त हो जाते हैं, तो हम तुरंत ही कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो कार्य आज करना चाहिए वो आज ही हमें कर लेना चाहिए, और इसके अगर विपरीत हम चलते हैं तो हम जो है बहुत तुरंत ही कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वो बोले। मल्लिका आम भरत, हाँ पतिदेव, आम यानी हाँ, माँ यानी नहीं, यहाँ पे आम है। सत्यमेव मया भी पठितम यत, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याणकारिणाम कांगाक्षिणाम य करोत विचार्ये ततः य करोत अविचार्ये तत् स विदिशदति मानवः, विशिदति मानवः। वापस सुन लीजिए, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणाम य करोत्य अविचार्ये एतत् स विशिदति मानवः। विशी षटकोण वाला है ना, विशिदति मानवः। देखो, सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यदि हम कल्याण की आकांक्षा रखते हैं कि हमारे जीवन में कल्याण हो, तो हमें जो है सुविचार यानी बहुत सोच समझ कर विचार करके फिर ये कार्य को करना चाहिए। यह करोत्य अविचार्य, यदि हम बिना सोचे समझे कार्य करेंगे, स विशिदति यानी वह दुखी होगा, मानव यानी व्यक्ति, वह व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति बिना विचार किए अविचार्य करोति, इसमें अघुसावा करोत्य में अघुसावा अविचार्य लिखा होगा, अविचार्य, यदि हमने बिना सोचे समझे कार्य किया जिस व्यक्ति ने, तो वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होगा। वापस सुन लीजिए, अगर हम कल्याण प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं तो हमें सोच समझ के विचार करके कार्य को करना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति जो है दुख को प्राप्त होगा। अब जो है इसके विपरीत यह यानी जो व्यक्ति कार्य करेगा वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होगा। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज हमने अनुभव भी कर लिया है, प्रत्यक्षित किया, दोनों ने गलत कार्य किया। सर्वे, अब सभी जने बोले, दिन से कार्यम तस्मिन् एव दिन कर्तव्यम, उसी दिन का कार्य उसी दिन ही कर देना चाहिए। यह एव न करोति, जो ऐसा नहीं करते, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से ही कष्ट को प्राप्त होते हैं। जवनिका पत्तम, जवनिका यानी पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य काल पीबति तत्र सम। आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना, कर्तव्य यानी कार्य का जो च कर्मण मतलब कर्मण यानी करना चाहिए, कर्तव्यम यानी कार्य को, और क्षिप्रम यानी तुरंत, अक्रियमाण नहीं करता है, कालम यानी पीबती तद श्रम, वह उसका महत्व पी लेता है। पीबती यानी पी लेता है, काल यानी तो काल उसका महत्व पी लेता है। वो कहता है कि सभी मिलके गा रहे हैं कि लेन देन का जो भी कार्य होता है उसे लेन देन के कार्य को सही रूप से करना चाहिए, और तुरंत मतलब सही संतुलित मात्रा में कर लेना चाहिए। और क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, और जो ऐसा नहीं करता है तो समय उसका महत्व को पी लेता है, यानी समय जो होता है उस कार्य के महत्व को पी लेता है। जो व्यक्ति समय अनुसार कार्य को नहीं करते हैं तो समय उस कार्य के महत्व को पी लेता है। यानी कि जल्दी भी मत करो, लेट भी मत करो, काम को संतुलित मात्रा में करो, सही समय पे कर लो। जैसे अब आपको ये काम करवा रहे हैं ना पढ़ाई का, तो अभी आप कॉपी में काम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो फिर बाद में एक साथ आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो भी कठिन शब्द जो भी होमवर्क में देती हूँ, PDF हो चाहे कुछ भी, आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में करिए। PDF आए तो भी अपनी कॉपी में करिए, जितना काम आए उतना पूरा अप टू डेट रखिए, फिर याद भी करते जाइए। क्योंकि अभी तो कोई आपके स्कूल में रोज़ में आकर आपको कह नहीं सकती, तो आप घर पे भी रोज़
चैप्टर का नॉलेज रखिए, उस चैप्टर को याद रखिए, प्रश्नों को देखिए, आराम से तसल्ली करके बैठे। तो इस श्लोक का यही है कि लेन देन का जो है महत्व में जो भी कार्य है उसे समय पे करना चाहिए, तुरंत भी नहीं करना चाहिए और जो देरी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो काल उसके महत्व को पी लेता है। मतलब हर कार्य संतुलित मात्रा में करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने नहीं किया है। तो बच्चों आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर पूरा हुआ और इसका क्वेश्चन आंसर अगर नहीं आए कुछ तो मैं लिख दूंगी, PDF दे दूंगी, प्रश्नोत्तर कीजिए। इसमें जो भी बचे हुए हैं वो कर लीजिएगा और कौन से बचे हैं मैं देख लूंगी। आपकी PDF में मैंने क्या भेजा है नहीं भेजा, और एक अनुवाद भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। अनुवाद कीजिए, किसका है? पाठ का अनुवाद कीजिए, इसका PDF भेजेंगे आपको। पाठ नंबर 3 नंबर पाठ का अनुवाद कीजिए, ठीक है। अनुवाद कीजिए किसके? पाठ 3 का। ये पॉइंट है, पॉइंट ये प्रश्नोत्तर कीजिए। पॉइंट नंबर 2 अनुवाद कीजिए किसके? 3 नंबर पाठ का अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड से बिल्कुल हट गई हूँ, जैसा कि आपको पसंद है बोर्ड से हट जाना, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। और